सभी का साथ लेते हुए आप सभी के तालियों के बीच उल्लास के बीच मैं उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं, मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट लीडर, मेरे मेंटर मिस्टर राधाकृष्ण नागेश सर। तैयार है? राम साई जी के लिए जोरदार सम्मान, क्योंकि वो जो बोले वो अंदर से बोले, दिल से उन्होंने बोला, क्योंकि वो रॉयल फैक्ट्री को दिल से मानते हैं और रॉयल मेकर्स को जो बोला जाता है एटीटीज फॉलो करते हैं। एक बार जय रॉयल मेकर्स, एक बार जोरदार रॉयल मेकर्स के लिए जोरदार ताली। रॉयल फैक्ट्री में मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम पे। और जो शख्स आपको, यकीन मानिए, जो शख्स आपको यहां लेके आया है वो व्यक्ति यकीनन वो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। आप उनको जाने से पहले एक बार शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आपको यहाँ पे इनवाइट किया है तो उनका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, इस इंफॉर्मेशन से हिंदुस्तान के हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है। रोडपति से डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको आज मिलने वाला है। और लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को अच्छे लाइफ देने के राह पर चलते जा रहे हैं, जिसमें आप सब हैं। अपने आप को मानते हैं? मानते हैं? तो आज हमारे बीच चीफ गेस्ट आए हुए हैं, वो शख्सियत, वो जो आज स्टेप इंफॉर्मेशन देंगे कि ये रॉयल फैक्ट्री किस तरीके से, जैसे राम साहब जी बता रहे थे, रॉयल बना सकता है, वो आज आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। तैयार है? तैयार है? दीदी लोग इधर तैयार नहीं है। तैयार है? एक बार मेरे को पता है आप लोगों के पास पुरुषों से ज्यादा ताकत है, तो एक बार आप सहयोग करें मेरे को, क्योंकि मैं ताकत बोल गया तो बेइज्जती ना हो जाए। तैयार है क्या? तो आज हमारे बीच में वो शख्सियत, वो पर्सनालिटी, वो काबिलियत उनके अंदर है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को सक्सेस बनाया, और आज वो बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहला स्टेप क्या है जो हर व्यक्ति को जरूरत है। तो जोरदार तालियों के साथ उनको वेलकम करता हूं, इनवाइट करता हूं, जोरदार ताली साथ में हेल्थी वेलकम मिस्टर मरकाम सर, कम ऑन द स्टेज। की दहाड़ को सुनकर वास्तव में मैं सोच में पड़ गया कि मैं आपके सामने क्या बोल पाऊंगा। वाकई में अगर आपने सीखने के, अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो निश्चित है सब कुछ आप लोगों का भी हो सकता है। बनाना चाहते हैं जी? बनाना चाहते हैं जी। माई सेल्फ सुरेश कुमार मरकाम खूबसूरत से ग्राम टांगापानी से बिलोंग करता हूं, और वर्तमान में मैं टीचर पद पर कार्यरत हूं, और मेरे पत्नी भी टीचर हैं। और इस टीचर पद पर कार्यरत होते ही मैं इस सिस्टम को पार्ट टाइम सीख रहा हूं, और इस सिस्टम को देने वाले मेरे आदरणीय गुरुदेव सादर इस मंच पर मंच आसीन हैं दानिश खेमिल यादव जी, जो सादर मंच पर विराजमान है। इसके लिए आज जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, आरसीएम ही क्यों, हम आरसीएम क्यों करें। आपके अंदर कई तरह के सवाल होगा, या कई तरह के सवाल आपके मन मस्तिष्क में गूंज रहा होगा
कि हम आरसीएम ही क्यों करें। आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहूंगा कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यस सुनना चाहते हैं? यस सर। जी हाँ, एक बार आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति के लिए मैं पुनः आप सबको अपने लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहूंगा। और आज के आयोजक समिति, हमारे जितने भी आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन के लिए गति प्रदान किए ऐसे आयोजकों के लिए भी एक बार मैं पुनः आप सबको जोरदार तालियां चाहूंगा। जी हाँ, हम आरसीएम क्यों करें? वाकई में इसको बार बार बोलने से वास्तव में दिल से आत्मीय शक्ति गूंज उठती है कि मुझे आरसीएम क्यों करना चाहिए। और निश्चित है कि आपने इस दुनिया में देखे हैं कि प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति या जिस भी जीव का इस दुनिया में जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और इसी जीवन और मृत्यु के बीच की घटना को हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चीज है और इसके अंदर क्या खासियत है, इसे समझने के प्रयास करेंगे। और उसके पहले कहा जाता है, एक छोटी सी पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जानना चाहेंगे? यस सर। में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। बेड़ियां पिघाल के बना दे इनको वस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो किस लिए हताश है। फैसला आपको करना है, हताश भरी जिंदगी जीना है या खुशनुमा जिंदगी जीना है। इसी पल में, इसी जीवन में हमें जो कुछ भी करना है इसी जीवन में करना है। तभी तो कहते हैं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों से सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों से सींचा है। बंजर माटी पर पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं। मुझे तुम कब तक रोकोगे, मुझे तुम कब तक रोकोगे, मुझे तुम कब तक रोकोगे। अगर आप रुकना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, और निश्चित है अगर आपके समय एक चैलेंज आएगा तो आपको यही कविताओं के साथ अगर वाकई में आगे बढ़ने के लिए आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं तो एक बार पुनः मैं आप सबको जोरदार तालियां चाहूंगा। जी हाँ, हर व्यक्ति का या हर जीव का जन्म होता है और जन्म के बाद में मृत्यु होती है। समझ लीजिएगा, इसी जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम जिंदगी जिया करते हैं वही कहलाती है जीवन। जीवन, और इसी जीवन को जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? काम करते हैं। क्या करते हैं सर? काम करते हैं। और काम कितने तरीके के होते हैं इसको जानते हैं। पहला होता है नौकरी का कार्य, और दूसरा होता है कृषि मजदूरी का काम, और तीसरा होता है व्यापार का काम। ये तीनों तरीके के मुख्यतः काम होते हैं और ये तीनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। क्या होता है जी? पैसा कमाना। पूरी लगता है पूरा सबके अंदर में खामोशियां भर गई। सब पैसा कमाना चाहते हैं? यस पूरा पैसा कमाना चाहते हैं? सर। तभी तो कहते हैं पैसा भगवान का नहीं होता। अगर वाकई में अगर आपके दिलों को छूती होगी तो इतना ताली बजना चाहिए कि वाकई में आपके अंदर आत्मीय शक्ति जागृत होना चाहिए। तभी मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ हम लोगों का आना सार्थक है, अन्यथा कोई मतलब का नहीं है। पैसा भगवान का नहीं होता, पैसा भगवान का नहीं होता, लेकिन भगवान कसम पैसा भगवान से कम नहीं होता, भगवान से कम नहीं होता, भगवान से कम नहीं होता। जी धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए।
हम सब पैसा कमाते हैं और इसी पैसा को कमाने की हम लोग समय लगा करके पैसा कमाते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में जो हम वास्तव में हम जो समय लगा करके पैसा कमाते हैं, हम उन वास्तविक घटनाओं को जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे साथ घटती है। जो भी वर्तमान में आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो या कृषि क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो, जो हम लोग काम करते हैं और काम समय लगा करके पैसा कमाते हैं, उन घटनाओं के वास्तविक घटनाओं से रूबरू करवाऊंगा कि वास्तव में हम काम तो करते हैं मगर सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। आप अपने आप से जैसे जैसे मैं आगे लेते जाऊंगा वैसे वैसे अपने आप में मंथन करिएगा और अपने आप से सवाल कीजिएगा, तो निश्चित है कि आज की जो कार्यक्रम सफल हो सकती है, सार्थक हो सकती है। जी हाँ, हम आज पैसा समय लगाकर पैसा कमाते हैं। एक तरफ लिखता हूं मैं समय, इधर है समय का, और एक तरफ लकीर बना दिया मैंने पैसा का। पैसा का जी, मान लीजिए आप एक दिन में लगभग कितने घंटे काम करते होंगे जी? 8 घंटा। मैं मान लेता हूँ इसको लगभग एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, जिसके बदले हमें कितने मिलते हैं एक दिन की रोजी? 200। पक्का 200 मिलता है? जी सर। बिल्कुल। जी हाँ, ये आप ही का सवाल है कि आप एक दिन में 200 रुपये कमाते हैं। हमारी जरूरतें बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, हमारे बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, तो क्या ये 200 रुपया हमारे लिए पर्याप्त है जी? नो सर। हमको पैसा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। यस। जरूरत हो रही तो महंगाई बढ़ते जा रही है, तो हमकी पैसा की जरूरत ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, है ना। हमें मान लीजिए 400 रुपए की जरूरत पड़ी तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? समय बढ़ाना पड़ेगा। समय बढ़ाना पड़ेगा 16 घंटा। जी हाँ, अगर मान लीजिए हमें 600 रुपए की जरूरत पड़ी तो और समय बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ा लेते हैं, ये है 24 घंटा। कितना घंटा काम करना पड़ेगा सर? 24 घंटा। और हमें 800 रुपए की जरूरत पड़ती है तो हमें कितने घंटा काम करना पड़ेगा? समय नहीं है सर। समय नहीं है, लेकिन बढ़ा देते हैं 32 घंटा, है ना। क्या हमारे समय है क्या? 32 घंटा हमारे पास समय है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। हर इंसान के पास जो भी जीव इस दुनिया में प्रकृति में जो जन्म लिए हैं, उनको मात्र 24 घंटा ही समय मिला है। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ सर? यस सर। 24 ही घंटा है ना। यस। लेकिन आप सब ने देखे होंगे कि इसी 24 घंटा में आप लता मंगेशकर को देखे होंगे, जिसे दुनिया के बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े लोग जानते हैं। क्या उसके पास ज्यादा घंटा समय था सर? नहीं सर। सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर के नाम से जानते हैं, दुनिया से हर व्यक्ति जानते हैं, फिर भी क्या उसको 24 घंटा ज्यादा मिला था सर? नहीं सर। मुकेश अंबानी जियो कंपनी के मालिक, उसको भी 24 घंटा समय मिला था, लेकिन आज जियो कंपनी का मालिक है, क्या उसके लिए ज्यादा समय मिला था सर? नो। तो आज ये परम सत्य है कि जब 24 घंटा हर इंसान को मिलती है, हर जीव को मिला है, हर व्यक्ति को मिला है, लेकिन ऐसे क्या हो जाते हैं कि कई लोग कामयाब हो जाते हैं और कई लोग नाकाम। चंद लम्हों में अपना वक्त ही गुजार बैठते हैं। कितने लोग हैं जो आज इसी 24 घंटा में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं सर? और कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं? क्या बात है सर, एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। यस। बहुत जबरदस्त है कि आप सब कुछ करने का निर्णय लिए हैं, कुछ बनने का निर्णय लिए हैं। निश्चित है सर, आज हम देखते हैं कि जो वर्तमान में जो हम काम करते हैं या जिस भी क्षेत्र में हम काम करने के लिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन में लगभग अगर कितना 8 से 10 घंटा ही काम कर पाता है। 8 से 10 घंटे ही काम कर पाता है। इससे ज्यादा काम कर पाता है क्या? नो सर। नहीं कर पाता। 8 से 10 घंटे काम कर पाता है और 8 से 10 घंटा में मात्र 200 से लेके 400 रुपया ही कमा पाता है। और इससे ज्यादा कमा पाता है क्या? नहीं। नहीं कमा पाता। लेकिन आज इसी 8 से 10 घंटा को काम करने के लिए उसके जीवन में ऐसे मुख्यतः 3 समस्याएं आती है। अब वो समस्याएं क्या है जो हमको काम करने के बाद भी ऐसी 3 समस्याएं आती हैं, जिसके वजह से हम चाहे खून पसीना जितने हो सके दर्द है, तपते हैं, नंगे पैर जंगलों झाड़ों में जाते हैं, उसके बाद भी आज हम इस दुनिया से जाने के बाद भी वही जिंदगी बच्चे अपना परिवार जिया क्यों करते हैं?
जानना चाहेंगे सर? Yes, sir. वो 3 समस्याएं क्या है? अगर उन 3 समस्याओं से अगर आपने बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, अगर ये आज के इस सदन में अगर आपने समझ जाते हैं, तो निश्चित है आज हमको किसी न किसी व्यक्ति को ठान लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। अगर आज आपने अगर ठान लेते हैं तो निश्चित है आज जो आप जिंदगी जी रहे हो वो आने वाला कल वो जिंदगी नहीं जिएंगे, बल्कि आपका तस्वीर जब भी टंगेगा तो वो आपका नाम जरूर लेंगे और आपके तस्वीर का पूजा करेंगे। तो आज उन्हीं घटनाओं से मैं रूबरू कराऊंगा कि वो ऐसी 3 समस्याएं क्या है। पहला समस्या आती है समय व धन का ठहराव। समय व धन का ठहराव। हम समय लगाकर पैसा कमाते हैं। जी मैं सही बोल रहा हूँ सर? जितने समय हम काम करते हैं उतने ही पैसा हमारे घर में आता है, और जितने घंटे पैसा कमाते हैं उतने ही पैसा हमारे घर में आता है। अगर मान लीजिए हम ज्यादा भी बढ़ा देते हैं तो लगभग कम से कम 100-150 और एक्स्ट्रा आ सकता है। उससे ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और दूसरी समस्या है काम का दोहराव। काम का दोहराव। जब जब हम काम में जाते हैं तब तक हमारे घर पैसा आती है, और जिस दिन हम काम में नहीं जाते उस दिन हमारे घर पैसा आता है क्या? ये समस्या हमारे घर आती है। ये आपके साथ होता है ये चीज? यस सर। कभी ऐसा तो नहीं होता कि भैया मैं तो काम करे जात रहे होगा, आज मैं काम नहीं दूंगा क्योंकि मालिक आकर तुम्हारा पैसा देते का? नहीं देता ना। Yes. मतलब मैं सही चाह रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट होती है वो 100% शारीरिक व मानसिक योग्यता। शारीरिक व मानसिक योग्यता। जब तक हम शारीरिक व मानसिक रूप से सही सलामत हैं तब तक हमारे घर में पैसा आएगी, और जिस दिन हम शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, यानी कि बुढ़ापा अवस्था आ जाएगी, हमारे नजरें कम हो जाएगी, हम लाठी पकड़ के चलना शुरू कर देंगे, तो क्या लोग हमें काम में देना पसंद करेंगे? नहीं। तो क्या उस समय आपके घर में पैसा आएगा? नहीं सर। तो आपके पास ऐसी कोई रास्ता है या ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसके तहत अगर आपके काम में न जाने के बाद भी अगर आपके घर पैसा आती है तो आपको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि मेरे बुढ़ापा समय में भी अगर मेरे घर में पैसा आए, और प्लस मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रति बुढ़ापा अवस्था समय में भी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे घर में पैसा आते रहे, और मेरे परिवार मेरे जाने के बाद भी एक अच्छी से अच्छी सुरक्षित जिंदगी जी सके। एक बार सोचिए कि अगर आपने अपने पति या पत्नी को बता के चले जाते हैं इस दुनिया से, कहते हैं किसी काम के लिए अपने गांव से बाहर चले जाते हैं, कहते हैं अपने पत्नी या बच्चों से कि बेटा मैं घर से आने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खिलौना लाऊंगा। पत्नी को कहते हो कि उसे भी बोलती हो कि मैं आऊंगी जी तो आपके लिए या चित्रकूट चले जाएंगे या दंतेश्वरी माई के दर्शन के लिए जाएंगे, तब तक मैं रायपुर से आती हूँ या आता हूँ। ऐसे बोल के चले गए, और जाने के बाद शाम को आने वाले थे और अचानक खुदा न खास्ता ऊपर वाले को प्यारे हो गए और उस दिन आपने घर नहीं लौट पाए, तो क्या आपके बिना आपके परिवार आपके बच्चे की जिंदगी सुरक्षित होगी? नहीं सर। क्या आपके बिना आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं? नहीं सर। एक बार सोचिए सर, दिल से सोचिए। और आज यही दर्द मुझे सताती है, और मुझे सताने की वजह से मैं आज अपनी चल पड़ा हूँ, और आपके जगदलपुर की धरती पर मुझे कदम रखने का मौका मिला। अगर आपने निश्चित है ये तीनों समस्या से अगर बाहर रखने के लिए चाहते हैं तो आज वो खास होने वाला है आज के दिन, जो आपकी जिंदगी की दिशा एवं दशा दोनों बदल सकती है। मेरे दोस्तों, अगर वास्तव में आप दशा एवं दिशा दोनों बदलना चाहते हैं तो निश्चित है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब अगले पल में जाते हैं कि सफलता किसे कहते हैं। जानना चाहेंगे सर? Yes, sir. सफलता किसे कहते हैं? जी हाँ, ये तीनों समस्या आती है। इन तीनों समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हम देखते हैं सफलता किसे कहते हैं। तो पहली है समय, पैसा और सुरक्षा, और तीसरा जो पॉइंट है वो है सफलता, या सफल कह सकते हैं, सफल। अब देखते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ अधिकतर देखा जाए तो कृषि वर्ग के बारे में हम उनकी दैनिक जीवन की चेकलिस्ट को हम चेक करके देखते हैं। आज
कृषि करने वाले व्यक्ति एक दिन में लगभग अगर बात करें तो 4 से 6 महीना, 1 साल की बात करें तो 4 से 6 महीना तक ही वो कृषि काम करता है, खेती मजदूरी काम करता है। उसके बाद अधिकतर उसके पास में पर्याप्त समय होती है कि नहीं होती है जी? कृषि के अलावा कुछ और अच्छे से काम कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, तो इससे उसके पास पर्याप्त समय होती है। अगर पैसा की बात करें तो पैसा है क्या? नो सर। अगर आपके बच्चे, आपके परिवार एक बेहतर स्कूल में पढ़ पा रहे हैं या फिर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, आप बच्चों की हर खुशी अगर कृषि करने से अगर ले पा रहे हैं तो पैसा है। अगर नहीं है तो फिर आपके पास, कृषक के पास एक पैसा नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए पैसा नहीं है। तो क्या इस व्यक्ति के पास सुरक्षित है जिंदगी? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि खेत कई टुकड़ों में बढ़ रहा है, कई हिस्सों में बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो इसे हम क्या सुरक्षित मान सकते हैं जी? नो। नहीं मान सकते। तो इस व्यक्ति को सफल कह सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तीसरा जो दूसरा व्यक्ति के बारे में देखते हैं व्यापार वर्ग से। व्यापार वर्ग के बारे में जब जब वो दुकान खोलता है तब तक उसके घर में पैसा आता है, और जिस दिन दुकान नहीं खोलता उस दिन पैसा आता है क्या? नो सर। मतलब उसके पास समय है क्या? नहीं है। और पैसा की बात करें तो उसके पास पर्याप्त पैसा होता है। अगर उसके पास पर्याप्त पैसा है और उसके पास समय नहीं है तो उसकी जिंदगी खुशनुमा या खूबसूरत है क्या? नहीं। स्वतंत्र है? नहीं सर। नहीं है। तो इस व्यक्ति को सुरक्षित मान सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आज दुकान खोला है, कल उसके दुकान के सामने अगर कोई बड़ा सा दुकान खोल देते हैं तो उसकी दुकान चलने की संभावना है? नहीं है। तो उसकी जिंदगी भी सुरक्षित नहीं है। तो ये व्यक्ति सफल है क्या? नहीं सर। नहीं है। और नौकरी वर्ग से, नौकरी वर्ग के बारे में चर्चा करके देखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सरकार का नौकर होता है, स्कूल जाता हूँ 10 से 4 बजे तक के, तो मेरी समय पूरा सरकार के समय में खप जाती है। तो क्या मेरे पास समय है? नो। नहीं है सर। अब पैसे की बात करें तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। और सुरक्षा, मेरी जिंदगी 2004 के बाद से पेंशन जो योजना है वो खत्म हो चुकी है। आज मैं 40 से 45 हजार रुपया मैं यहाँ से वेतन के रूप में ले रहा हूँ। अगर उस समय रिटायरमेंट होने के बाद मुझे 780 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आज 35 से 40 हजार रुपया मैं ले पा रहा हूँ, और उस समय क्या मेरी जिंदगी 780 रुपया में मेरी जिंदगी चल सकती है क्या? नहीं सर। समय में नहीं है। तो क्या मेरी जिंदगी सुरक्षित है सर? नो। नहीं है। तो क्या मैं सफल हूँ इसमें? नहीं सर। नहीं। और एक वर्ग से होता है, एक नेटवर्कर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करेंगे सर? जी सर। क्योंकि इसके पास समय क्यों होता है? क्योंकि लोगों को समय को अपने समय के साथ शामिल करता है। लोगों के समय को अपने समय के साथ शामिल करता है, इसके लिए उसके समय में वृद्धि होती है। तो इसके लिए पर्याप्त समय होता है सर। इसके पास पैसा पर्याप्त होता है, क्योंकि हर हजारों लोगों से 1-1 रुपया भी आता है तो कई हजार रुपये उसके पास आते रहता है। तो इसके बाद पर्याप्त समय पैसा है सर। अगर इसके बाद भी, अगर मान लीजिए हम जाने के बाद भी, हमारे इस दुनिया से नहीं रहने के बाद भी हमारे घर में पैसा आते रहेगा, तो इससे क्या हमारी जिंदगी सुरक्षित है सर? यस। बिल्कुल राइट सर। और इस व्यक्ति को सफल मान सकते हैं सर? जी सर। अब ये हमारी जिंदगी की चेक लिस्ट है, और जो वर्तमान में जो हम काम करते हैं या काम कर रहे हैं, इस लिस्ट के आधार पर अपने आप को चेक करके देखिए कि आपकी जिंदगी कहाँ पे सुरक्षित है, किस जगह पे सुरक्षित है, या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ये चेक लिस्ट के आधार पर आप अपने आप को निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, और आज आप फैसला ले सकते हैं सर। और इसी के बारे में हमें आरसीएम क्यों करें? हर एक व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग हो सकती है, आपकी आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है, और आप इस चीज को लेकर के आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर आपने अकेले काम करते हैं, अगर आप अकेले हैं और रोज के 1000 रुपये कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं, और एक नेटवर्कर है जो 1000 लोगों को अपने टीम में शामिल करके 1-1 रुपये उनसे कमा के 1-1000 रुपये इनसे लेता है। आज आपकी जिंदगी तो काम में जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। मान लीजिए व्यक्ति खुदा ना खास्ता ऊपर वाले को प्यारे हो गए, तो क्या आपके घर में 1000 रुपये आएगा? नहीं सर। आएगा सर? नहीं आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 1000 उसके ने टीम बना दिए, और इसमें से एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहाँ से इस दुनिया से चला जाता हूँ, तो 999 लोग रह जाते हैं। 999 लोगों से 1 रुपया आता है हर व्यक्ति, तो 999 रुपये मेरे नहीं रहने के बाद भी आएगा, तो कैसा रहेगा? शानदार। तो फैसला कर सकते हैं।
तभी तो कहते हैं बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। थक के न हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक के न हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, धीरे धीरे ही सही बस तू चलते जा, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेना चाहेंगे मजा? लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। यूं ना मायूस होके अपने इरादा न बदल, क्योंकि तेरी किस्मत किसी भी समय बदल सकती है, किसी भी समय बदल सकती है, किसी भी समय बदल सकती है, किसी भी समय बदल सकती है। क्या बात है भाई, और एक आध सुना दो। लेकिन ताली बजा दीजिए समय की नजाकत को देखते हुए। मैं आज के जोरदार तालियों के साथ मैं आज के जगदलपुर के धरती पर मैं आज के जबरदस्त होस्ट आप लोगों के जोरदार तालियों को भी सारा इनवाइट करता हूँ। राजस्थान बाबू जी ग्राउंड क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखिए हकीकत हमारे जीवन में क्यों करना चाहिए आपको समझ में आया? पैसा हमको ज्यादा चाहिए तो हमको घंटे भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? यस सर। आज जो भी हम काम कर रहे हैं क्या 3 समस्या बाहर है? नहीं सर। तो हमको सफलता चाहिए तो हमारे पास सारी चीज राइट होने चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। इसीलिए हम आज पहला स्टेप आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको क्यों करना चाहिए। आपको समझ में आया? समझ में आया? एक बार समझ में आया तो एक बार कैसे परिचय देंगे कि मरकाम जी के लिए उन्होंने आपको समझाया कि क्यों करना चाहिए। बस इतना ही समझ में आया, इतना ही समझ में आया। हमारे जीवन में पैसा आने का सबसे बड़ा सूत्र होता है और आपको इतना ही सही समझ में आया। समझ में आया? समझ में आया? ओके, अब मान लेते हैं आपको समझ में आया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है कि क्यों हमें करना चाहिए, इस रॉयल फैक्ट्री में क्यों आना चाहिए और ये डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए, तो आपको समझ में आया। अब मैं ज्यादा विलंब नहीं करते हुए, ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूं जो एक किसान परिवार से, उनको मैं शुरू से देखा ऐसी होटल में काम करता था वो, और उनके माध्यम से कई लोगों को, वो खुद ही ज्वाइनिंग नहीं हुए, अपने साथ कई लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग की प्लान दिया और वो व्यक्ति को उन्होंने सफल बनाया। वो व्यक्ति चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? तो आप कैसे सुनेंगे, कैसे परिचय देंगे कि आप वाकई में एक्साइटेड हैं? कैसे परिचय देंगे? म्यूजिक का इंतजार मत कीजिए, आपके एक्साइटेड होना जरूरी है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? तो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए जोरदार ताली साथ में जबरदस्त लीडर जो किसान परिवार से उन्होंने साबित करके दिया कि कोई भी व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है और वो सफल होकर दिखा है। आपको जोरदार ताली साथ में जबरदस्त वॉलंटियर मिस्टर गणेश कश्यप जी, जोरदार ताली साथ जोरदार सम्मान करेंगे सर को। एक कामयाब व्यक्ति आप चलते जाओगे तो मंजिल में बिल्कुल आप पहुंच सकते हो। ठीक है सर? तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय, मतलब किस तरीका से मैंने शुरुआत किया, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। साथियों, आरसीएन बिजनेस को मैंने जब सुना था कुछ समझ में नहीं आया था। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो एक ही बार में समझ में आ गया होगा क्यों करना है। अभी जैसे मरकाम सर दिखाए प्लान,